हरिओम नमो नारायण हर हर महादेव। एक और दर्दनाक खबर जो कि सनातन के लिए, सवर्णों के लिए किसी आघात से कम नहीं है। और यह हमारे उस भूल का नतीजा है जिसको हमने जानबूझ के किया है। जनवरी के महीने में 13 जनवरी को एक तो यूजीसी एक्ट सरकार लेके आई जो कि विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लागू हुआ, जिसकी वजह से समाज में विभाजन और बढ़ा। उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी व्यक्ति की एफआईआर तब तक ना हो जब तक कि जांच ना हो जाए। ये एसटी एक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे शीघ्र गामी और अति उत्साहित सांसदों ने इस निर्णय को पलटते हुए पुराना ही निर्णय लगाया कि पहले एफआईआर फिर जांच। उसका नतीजा, दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने शुरू हुए। उसी के बाद अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका नवीनतम उदाहरण कल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अमर श्रीवास्तव, सुशीला श्रीवास्तव और सुशील श्रीवास्तव की आत्महत्या है, जो कि SC ST एक्ट लगाने की धमकी की प्रताड़ना के तहत हुई, जो उनका सुसाइड नोट बताता है। और पुलिस बहुत चौड़ा होकर सीना अपना इस चीज को बता रही है। अब सरकार ने जो विभाजन की रेखाएं खींची हैं, उसके दो परिणाम होंगे। ये वही काल आ जाएगा जब सवर्ण दूसरे को छूता नहीं था, छुआछूत। चाहे आप कितनी भी कानून लगा लीजिए, जब आदमी मन से तिरस्कार कर देगा तो हो जाएगा। और दूसरा, गृह युद्ध। और इसकी जिम्मेदार यही सरकार है जिसने एक वर्ण को बांटने की साजिश की राजनीति के लिए, जिसने सनातन धर्म को धोखा दिया, सवर्णों पर इसलिए अत्याचार किए कि उसको पता चला, उसको पता था कि सवर्ण के द्वारा खड़ी हुई पार्टी है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ पैसा देते रहेंगे और मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ हैं कि हमें सलाहें देते रहेंगे इससे बढ़ना कैसे है, निकलना कैसे है। और ये सत्य भी है, क्योंकि यूजीसी एक्ट को बनाने वाले अधिकतर 90% सवर्ण थे। उनमें से भी ब्राह्मण, बनिए, क्षत्रिय सब थे, कायस्थ भी थे। जितने दोषी सरकार है उससे ज्यादा महादोषी ये लोग हैं। हमें इस देश में विभीषण और जयचंद्र ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप ही मिल जाते हैं। जिन्होंने अपनी एक कुर्सी, प्रमोशन और एक सत्ता के लिए, देश का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने बांट दिया हम लोगों को। इतिहास तो इन्हें माफ करेगा नहीं, लेकिन इसके दुष्परिणाम देश के लिए बहुत घातक हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये देश, जो कि इन चीज़ों से ऊपर आ चुका था, अब दोबारा उसी गर्त में जाता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं चेताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से सरकारें सवर्णों की आवाज़ को, बौद्धिक क्षमता को न दबा सकती हैं, न दबा पाएंगे। और जब जब सवर्ण एक हुआ है, भूगोल बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, विश्व का आकलन बदला है। आप किसी भी सवर्ण सिपाही को, चाहे वो स्वामी आनंद स्वरूप जी हों, चाहे हम साधु संत हों, चाहे यति नरसिंहानंद जी हों, चाहे अग्निहोत्री जी हों, बहुत चाहे मिश्रा जी हों, और सारी सेनाएं, उनको आप दबा नहीं पाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग राजनीति खेल रहे हों, लेकिन हम जैसे लोग, स्वामी जी जैसे लोग, महामंडलेश्वर गिरी जी जैसे लोग, यति जी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए खड़े हैं। हम गैर सरकारी लोग, गैर सरकारी संत इस बात को कभी भी लागू नहीं होने देंगे और इस बात को सत्य नहीं होने देंगे कि मेरा समाज, मेरा देश
दोबारा वर्ण व्यवस्था से बट जाए। धर्म से तो बढ़ चुका है, जातियों से न बटे। आप सबका सहयोग इसलिए बहुत जरूरी है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।